चलो भैया, कहाँ तक हो गया था? देखिए, तो हम अंतःस्रावी तंत्र में देख चुके थे। इसमें पीयूष ग्रंथि हम पूरा कंप्लीट कर लिए थे। उसमें से जो टोटल 9 प्रकार का जो है हार्मोन्स निकला था, ठीक, उन सबको हम अच्छे से अध्ययन किए थे वहाँ पे। तो पीयूष ग्रंथि हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं ये अंतःस्रावी तंत्र में जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें हमारा जो है पीयूष ग्रंथि कंप्लीट हो गया था, ठीक। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। ये जो है मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक। तो पीयूष ग्रंथि हम इसमें से टोटल 9 हार्मोन्स को जो है अच्छे से हम पढ़ चुके थे। उसमें जो है कौन कौन सा था, उसका कार्य क्या था, वो सब अच्छे से समझ चुके थे पिछले क्लास में। तो ये पीयूष ग्रंथि जो होता है मस्तिष्क में स्थित होता है। ये जो पीयूष ग्रंथि से जस्ट जुड़ा हुआ होता है हाइपोथैलेमस, ठीक। तो हाइपोथैलेमस इससे जुड़ा होता है। जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है उसको कंट्रोल भी करता है। हाइपोथैलेमस जो है इस पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकल रहा है उसको कंट्रोल भी करेगा, ठीक। कंट्रोल करेगा। हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क से पूरा न्यूरॉनों से जुड़ा हुआ था, ठीक। तो ये जो है पूरा मस्तिष्क को संदेश देता है। ये हार्मोन्स जो है कार्य करता है, उसका पूरा जो है ट्रांसफर कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो इसी से जुड़ा हुआ होता है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में क्वेश्चन आता है कि क्या कार्य है? तो ये तो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता ही है। वो जो है शरीर का जो है ताप नियंत्रक, वो उसको बोला जाता है। यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। मान लीजिए अभी ठंडा लग रहा है, ठीक, ठंडी हमारे शरीर में लग रहा है, तो हमारे बॉडी में क्या ज़रूरत है? हीट की ज़रूरत है अंदर। तो अंदर हीट कैसे आएगा? जब जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ठीक, ग्लूकोज का दहन होगा, टूटेगा तो एनर्जी निकलेगा और हीट भी निकलेगा। तो ये जो है संदेश देगा पूरा, जो है सेलों में न्यूरॉन पूरा फैले हुए हैं, तो उनको जो है संदेश देगा। वो जो है वहाँ पे ग्लूकोज का दहन होगा और उससे जो है हमारे बॉडी में हीट पैदा होगा। वही गर्मी में क्या होता है? गर्मी में जो पूरा पसीना आता है, ठीक, तो टेम्परेचर बनाए रखना है कितना? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब फारेनहाइट में हम देखें तो 98.6 फारेनहाइट, ठीक। 98 है कि 6 है? देखिए, देख लीजिएगा इसको। 96 है कि 98 ही होगा, 6 फारेनहाइट, ठीक। तो इतना टेम्परेचर जो है बनाए रखना है इस बॉडी को। इतना जो है हमारा बॉडी स्टेबल रहता है। तो ये जब इससे बढ़ जाएगा, गर्मी में क्या होगा? बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ये बॉडी से जो है पसीना को रिलीज करेगा। पसीना निकलेगा, पसीना जो वाष्पीकृत होगा तो ये बाहर त्वचा पे क्या ठंडा होगा, ठीक। ये ठंडा होगा तो ये अंदर जो है टेम्परेचर ये इतना बन जाएगा, ठीक। तो इसी माध्यम से जो है कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। चलिए हम देख लिए पीयूष ग्रंथि हमारा जो है कंप्लीट हो गया था, ठीक। ये मस्तिष्क में ही पाया जाता है एक पिनियल ग्रंथि। यहाँ से क्या निकलेगा? पिनियल ग्रंथि से निकलता है एक हार्मोन, देखिए, ये मेलाटोनिन, ठीक। ये कहाँ से निकलेगा? पिनियल ग्रंथि से। मस्तिष्क के जो है पिनियल ग्रंथि से निकलेगा मेलाटोनिन। ये क्या करता है? ये जो है हमको नींद दिलाने में मदद करता है, ठीक। ये प्रकाश की उपस्थिति में यदि आँख जो हमारे आँख पे प्रकाश पड़ेगा तो इसका जो है ये रिलीज नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होगा। तो ये जब नींद नहीं आता है, मोबाइल लिए हैं, ठीक, मोबाइल लेकर रात भर ताकते रहे, उसी में टुकुर टुकुर, नींद नहीं आएगा। प्रकाश आँख पे पड़ रहा है तो मेलाटोनिन नहीं निकल रहा है, ठीक। और जैसे लाइट बंद करिए, मोबाइल बंद करिए, आँख बंद करिए, जैसे अंधेरा आएगा ये धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नींद आ जाता है। उसके बावजूद भी किसी को नींद नहीं आ रहा है तो भैया ले लेगा कौन? नींद की गोली। नींद की गोली लिया, क्या होगा? मेलाटोनिन जो है रिलीज होगा बॉडी में। जो रिलीज होगा तो क्या होगा? नींद आ जाएगा तगड़ा, ठीक। और दवाई से लिए हैं तो पूरा तगड़ा नींद आएगा, पूरा
ये जो है नींद जो है पूरा गहरी नींद आ जाएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा ज़्यादा रिलीज हो गया तो। ठीक, तो इससे निकलता है पिनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन निकलता है। तो बस इसका इतना ही काम है, मस्तिष्क में मेलाटोनिन जो है हार्मोन जो है यहाँ से रिलीज होता है। तीसरा हम देखते हैं, ये देखिए एक कहाँ है थायराइड। ये जो है गले के ये पूरा जो है बाहर वाला उठा हुआ भाग है, क्या है, थायराइड है। तो यही थायराइड ग्रंथि है। ठीक, यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है थायरॉक्सिन। ठीक, ये थायरॉक्सिन में क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में जो होता है आयोडीन होता है, पाया जाता है। ठीक, आयोडीन जो है थायरॉक्सिन में मौजूद होता है। यही जो हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी। ठीक, तो यानी थायरॉक्सिन जो है हार्मोन्स, उसमें आयोडीन की कमी, और उसमें आयोडीन कमी मतलब थायराइड ग्रंथि जो है प्रभावित होता है। तो आयोडीन की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, ये थायराइड जो है फूल के निकल जाएगा ये भोंबा की तरह। ठीक, तो ये बाहर निकल जाएगा पूरा थायराइड, ये फूल जाएगा, सूजन हो जाएगा इसमें। तो कौन सा रोग हो जाएगा, वही हो जाएगा घेंघा। घेंघा, ठीक, तो ये देखिए घेंघा, आयोडीन की कमी बॉडी में, तो क्या होगा, थायराइड जो है फूल जाएगा। थायरॉक्सिन में पाया जाता है आयोडीन। ठीक, तो चलिए ये थायरॉक्सिन हो गया, और जो हार्मोन्स इसमें उसको भी हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट यही है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है, चौथी ग्रंथि हम देखेंगे पैराथायराइड। पैराथायराइड यहाँ से निकलता है। ये पैराथायराइड जो थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे में स्थित होता है। ठीक, तो ये पैराथायराइड ग्रंथि है। ठीक, यहाँ पे ग्रंथि लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ से क्या रिलीज होता है, पैराथायराइड से पैराथार्मोन, हार्मोन्स का नाम है पैरा। देखिए पैराथार्मोन क्या करता है, हड्डी में जो है कैल्शियम और फास्फेट के जो है अवशोषण को बढ़ाता है। यानी हमारे बॉडी में ज़्यादा जो कैल्शियम हो गया है, ठीक, और फास्फेट हो गया है, तो क्या करेगा, हड्डी में उसको जो है खींच लेगा। ठीक, तो ये अवशोषण को बढ़ाता है हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट के। तो पैराथार्मोन जो है कैल्शियम और फास्फेट के जो अवशोषण को बढ़ाता है हड्डियों में। ठीक, पैराथायराइड ग्रंथि से जो निकलता है पैराथार्मोन। ठीक, चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट ग्रंथि देखते हैं। पीयूष ग्रंथि हो गया, पिनियल थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल हम देख लेते हैं। एड्रिनल ग्रंथि या दिब्रिक ग्रंथि, ठीक, ये कई है। इसको चलिए इसको भी नोट कर दे रहे हैं। देखिए, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं, किडनी जो है किडनी के पास ही स्थित होता है, उसी से एकदम बिल्कुल करीब में होता है। तो अधिब्रिक ग्रंथि बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि, एक ही है। ठीक, तो हम देखते हैं किडनी, ये कहाँ से रिलीज होता है ये हार्मोन्स। देखिए, तो ये जो किडनी होता है, ये सेम के जो है बीज के आकार का होता है। ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक, ये अंदर वाले भाग को, किडनी के अंदर वाला जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं मेडुला। ये जो होता है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये है कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला किडनी का। ठीक, ये अंदर वाला पार्ट को मेडुला, बाहर वाला जो भाग होता है ये
बाहर बाहर वाले को कार्टेक्स बोलते हैं। ठीक, तो ये टोटल जो एड्रिनल ग्रंथि ये 2 भागों में बट गई है। ठीक, तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। देखिए ये 2 भागों में बट जाएगा। एड्रिनल एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, यानी मेडुला अंदर वाले भाग से निकलेगा हार्मोन्स, और जो है बाहर वाले से निकलेगा उसको बोलेंगे कार्टेक्स। एड्रिनल कार्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। ठीक, तो यहाँ से हार्मोन्स निकलता है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें हम देख लेते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में इसमें निकलता है एल्डोस्टेरोन। कार्टिसोल। ठीक, और तीसरा जो है लिंग हार्मोन। एड्रिनल में हम देखेंगे, एड्रिनल मेडुला में हम देखेंगे, मेडुला वाला पार्ट जो अंदर वाला है। ठीक, यहाँ से निकलता है और दूसरा जो निकलता है नॉर एड्रिनेलिन। देखिए, तो यहाँ से कार्टेक्स वाले भाग से 3 हार्मोन्स निकल रहा है, यहाँ से जो है 2, एड्रिनल और नॉर एड्रिनल, या एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और जो है लिंग हार्मोन। इसके बारे में एक एक के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये जो है हमारे ब्लड में जो है लवण और जो है जल, यानी इसमें नमक और जल के जो है जल को जो है कंट्रोल करता है। हमारे जो है ब्लड में लवण और जल को कंट्रोल कौन करता है, एल्डोस्टेरोन। ठीक, और कार्टिसोल जो है ये क्या करता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन रेट को, यानी ग्लूकोज जो है उसका जो दहन हो रहा है उसकी दर को जो है ये कंट्रोल करता है कार्टिसोल। लिंग हार्मोन्स में हम देखेंगे इसमें 2 आ जाएगा। ठीक, एक आता है एस्ट्रोजन, एक होता है एंड्रोजन। देखिए एंड्रोजन जो होता है ये मेल में होता है, एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल में होता है। ठीक, तो एस्ट्रोजन फीमेल में और एंड्रोजन जो है मेल में। तो ये इसका कार्य क्या है, लिंग हार्मोन जो है लैंगिक कार्यों के लिए जो है उत्तरदायी होता है, और ठीक जननांगों के जो है विकास में भी ये मदद करता है। तो हम रिप्रोडक्शन सिस्टम देखेंगे, वहाँ पे हार्मोन्स को अच्छे से हम लिंग हार्मोन्स को अच्छे से देखेंगे। ठीक, यहाँ पे देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि, नार एड्रिनल। ये जो है एड्रिनल ग्रंथि से निकल रहा है एड्रिनेलिन हार्मोन और नार एड्रिनेलिन। ठीक, तो इसका काम क्या है, इसका काम क्या, ये जो एड्रिनेलिन जो है ये पूरा बॉडी में रिलीज हो गया, मतलब पूरा जो है पावर आ गया शरीर में। ठीक, एड्रिनेलिन जो है यहाँ स्रावित हो गया बॉडी में, तो पूरा जो है पावर आ जाएगा पूरा जो है। इसके रिलीज होने से मान लीजिए ये जब गुस्सा आता है इंसान को, तो ये समझ जाइए कि रिलीज हुआ है। ठीक, ये जैसे रिलीज होगा पूरा जो है हार्ट बीट जो पूरा बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर पूरा बढ़ने लगेगा, पूरा जो पसीना आने लगेगा। कोई मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया, कोई गाली दे दिया, तुरंत जो है रिलीज होगा एड्रिनलिन जो तुरंत रिलीज होगा, पूरा जो है शरीर में गर्मी आ जाएगा, पूरा जो है ताकत आ जाएगा, पूरा लड़ाई हो जाएगा। ठीक, तो ये रिलीज होता है, और वहीं पे तुरंत ये भी रिलीज हो जाता है नार एड्रिनेलिन। ठीक, ये दोनों साथ साथ रिलीज होते हैं, इसीलिए इसको जो पूरक हार्मोन भी बोला गया है। ये जो है पूरा हाई लेवल में आता है, पूरा शरीर जो है गुस्सा में आ जाएगा, तो ये जो है नार एड्रिनेलिन ये जो इसको शांत करता है। मान लीजिए ये रिलीज हुआ, पूरा शरीर में गुस्सा आ गया, पूरा जो है हार्ट बीट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पूरा पसीना आने लगा, तो ये जो है उस सब को कम करेगा, हार्ट बीट को कम करेगा।
ठीक, पसीना आ रहा है उसको कम करेगा, ठीक, और ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा। ये जो इसको कंट्रोल करता है। नहीं सिर्फ अकेले रिलीज हो तो भैया बवाल हो जाएगा। देखिए ये अकेले रिलीज हो तो कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, जो अब उस समय जो मन करेगा वो करेगा इंसान, ठीक। तो ये साथ साथ में ये भी रिलीज होता है, इसलिए जो है कंट्रोल हो जाता है, ठीक। जब कंट्रोल नहीं होगा तो पूरा लड़ाई हो जाएगा। देखिए तो ये एड्रेनलिन जो है ये बॉडी में रिलीज होगा तो श्वसन दर को बढ़ा देगा और जो है सांस तेजी से चलने लगेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, पूरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पूरा शरीर में पसीना आने लगेगा, ठीक। तो ये रिलीज होता है उस समय क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा हमारे शरीर में खर्च होने लगता है। तो खर्च होगा तो ये जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर में, ये तुरंत कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगा ग्लूकोज में। ये जैसे रिलीज होगा तो ये जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है। तो एड्रेनलिन जैसे हमारे बॉडी में रिलीज होगा तो पूरा जो है शरीर में खलबली मच जाएगा, ये इसको कंट्रोल करेगा। ये दोनों आपस में पूरक हैं, पूरक हार्मोन। इसको एड्रेनलिन को बोलते हैं लड़ो। देखिए लड़ो या उड़ो, इसको लड़ो या मरो होना चाहिए, ठीक। देखिए तो लड़ो या उड़ो हार्मोन, ठीक। तो ये लड़ाई वाला है, इसको कंट्रोल करने वाला है, इसे याद रख सकते हैं। तो ये जो हमारा निकल गया एड्रिनल जो है मेडुला से निकल रहा है, दोनों एड्रिनल और नार एड्रिनल, ठीक। तो ये जो उसमें बढ़ रहा है वो नार एड्रिनल उसका कम करेगा, ठीक। तो हम देख लिए ये टोटल जो है हम हार्मोन, एक जो ग्रंथि हमारा बच गया उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए कौन सा बचा है, थाइमस हो गया है, थाइमस ग्रंथि। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, थाइमस ग्रंथि यहाँ क्या हो गया, थाइमस ग्रंथि हमारा, तो इसमें से क्या निकलेगा, थाइमोसिन यहाँ से निकलता है। देखिए थाइमोसिन, ठीक। थाइमोसिन कब तक निकलेगा, जब तक किशोरावस्था में कोई व्यक्ति है, ठीक। उसके बाद जो है ये धीरे 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 इसका नष्ट होने लगेगा, थाइमस ग्रंथि खत्म हो जाएगा, ठीक। ये जो है पूरा नष्ट हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। जैसे हमारा जो है 18-19 से पार होने लगता है, ये थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक। ये बच्चों में बहुत ये तगड़ा काम करता है। मान लीजिए कोई वायरस गया शरीर में या कोई बैक्टीरिया गया, ये थाइमोसिन क्या करेगा, तुरंत जो है उसको मारता है। ये क्यों मारेगा, हम देखें कि भैया WBC में जो लिम्फोसाइट था वो एंटीबॉडी बनाता था, तो ये कैसे मार रहा है, तो ये थाइमोसिन रिलीज होता है। तो ये क्या करता है, ये लिम्फोसाइट जो होता है, ये लिम्फोसाइट के जो है निर्माण में मदद करेगा, ठीक। इन लिम्फोसाइट जो है उसका निर्माण में मदद करेगा। तो ये जो है लिम्फोसाइट निर्माण में मदद, यानी लिम्फोसाइट जो है तगड़ा होगा, यानी एंटीबॉडी बनाएगा तेजी में, तो क्या होगा, कोई भी वायरस टिकेगा नहीं, ना कोई बैक्टीरिया, तो ये उसकी मृत्यु हो जाएगी, डेड हो जाएगा। तो ये जो है थाइमोसिन ये बच्चों में तगड़ा होता है, ठीक। जैसे जैसे इंसान वृद्ध पुरुष में जो है वायरस आ गया है, छोटा एक बैक्टीरिया आ गया एकदम नॉर्मल, तो वो भी उसको बीमार कर देगा, क्योंकि ये थाइमोसिन जो है थाइमस ग्रंथि ही नहीं है उसमें ख़त्म हो चुका है, थाइमोसिन जो है रिलीज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, शरीर जो है बीमार रहता है। थोड़ा सा भी रोग होगा, छोटा सा भी जाके दवा लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक, ठीक। ये धीरे जिसके में रहता है बच्चों में, देखिए कुछ होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये अंतःस्रावी ग्रंथि में हम देख लिए सबको, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड देख लिए, एड्रिनल देख लिए, और एड्रिनल में हम देख लिए जो हार्मोन निकल रहा है सब, एल्डोस्टेरोन हम देख लिए, कार्टिसोल, ठीक। ये जो ब्लड में लवण और जो है जल की मात्रा कंट्रोल करता है, कार्टिसोल जो है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन रेट को जो है कंट्रोल करता है। लिंग हार्मोन्स में हम देख लिए, यहाँ मेल में पाया जाएगा एंड्रोजन और फीमेल में एस्ट्रोजन। मिडुला में हम देख लिए, इसमें एड्रेनलिन जो है और नॉरएड्रेनलिन, अच्छे से इसको हम समझ लें। तो चलिए इसके बाद जो है हम इसमें थायराइड में हम देख लिए थायरॉक्सिन आयोडीन, ठीक। इसमें और एक हार्मोन्स दो है, उसको भी चलिए बता देते हैं, आता नहीं है एग्जाम में लेकिन देख लीजिए उसको, चलिए यहीं पे नोट कर देना। इसको जो है थायरॉक्सिन जो है इसको T4 भी बोला जाता है,
T4, ठीक, थायरॉक्सिन। चलिए इसमें 2 हार्मोन और है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। एक होता है इसमें थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक। और एक चीज़ इसमें हम नहीं देखें, ये थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है। मान लीजिए थायरॉक्सिन की कमी हो गई तो रोग कौन सा हो जाता है। देखिए मान लीजिए थायरॉक्सिन यानी T4, कोई थायरॉक्सिन T4 की कमी हो जाएगी तो रोग हो जाएगा जड़ मानवता। T4 की कमी यानी जड़ मानवता, ये जो है बच्चों में होता है, ठीक। ये थायरॉक्सिन का कार्य क्या है, ये जो है उपापचय क्रिया जो होता है उसको पूरा कंट्रोल करता है। यानी शरीर के बॉडी के जो उपापचय नियंत्रक जो होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को ये पूरा कंट्रोल करता है, कौन, थायरॉक्सिन, ठीक। तो इसकी शरीर के जो है नॉर्मल वृद्धि विकास में भी सहायक होता है। जैसे बाल हमारा बढ़ रहा है, ठीक, कौन, इसकी वजह से ही बढ़ रहा है, हड्डियों का विकास हो रहा है धीरे धीरे, तो नॉर्मल वृद्धि के लिए थायरॉक्सिन ही जो है जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे इसकी कमी हो गई तो रोग हो जाएगा कौन सा, जड़ मानवता। ये जड़ मानवता में क्या होता है, मतलब शारीरिक जो है मानसिक विकास जो है अच्छे से प्रॉपर ढंग से जिसका नहीं हो पाता है, उसी को क्रेटिनिज्म या जड़ मानवता बोला जाता है, ठीक। तो ये जो है T4 की कमी से होता है। इसमें हम देख रहे थे दूसरा हार्मोन हम देख लेंगे, इसमें थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक। इसको हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए ये जो क्या करता है, ये ब्लड में जो है कैल्शियम की जो है मात्रा को नियंत्रित करता है। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक। यानी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जो है कंट्रोल में रहना चाहिए, ठीक। हम पैराथायराइड में देखें, पैराथार्मोन जो है ये ब्लड में जो कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में हो जा रहा है तो क्या कर रहा है, खींच की हड्डी में जो है उसको लेके चला जा रहा है पैराथार्मोन। यहाँ हम देखें कैल्शियम और फास्फेट का जो है अवशोषण को बढ़ाता है हड्डियों में, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है ब्लड में, तो ये कौन, पैराथार्मोन जो है क्या करता है, हड्डियों में अवशोषित कर लेता है कैल्शियम और फास्फेट को, ठीक। तो ये जो है ब्लड में जो है कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक। ये जो है थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक। एक होता है T3 भी होता है, देखिए T3 इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोनिन। ये ट्राई आयोडोनिन देखिए, ये जो है इसको T3, ये जो हमारे बॉडी की हर प्रक्रिया में जो है ये भाग लेता है, शरीर के जो अंतर एक्टिविटी होता है उसमें जो है सब में ये भाग लेता है। तो एग्जाम में आता नहीं, बस ये T3 आया यानी ट्राई आयोडोनिन, ठीक। तो इसको समझ लिए, थायरोकैल्सिटोनिन हम देख लिए ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को जो है कंट्रोल करता है। तो पूरा हम देख लिए, ये जड़ मानवता क्या होता है, हम इसको भी हम समझ लिए, ठीक। देखिए एक चीज़ और हम देख रहे थे, तो ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। यानी मान लीजिए ब्लड में कैल्शियम अधिक हो गया, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो गया, यानी कौन, ये खींच नहीं पाया, पैराथार्मोन जो है हड्डी में अवशोषित कर ले रहा है कैल्शियम फास्फेट को, जब एक अवशोषित नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम की वृद्धि हो जाएगी, तो कौन सा रोग हो जाएगा, टेटेनी। यानी शरीर में, हमारे बॉडी में, ब्लड में कैल्शियम अधिक, रोग कौन सा, टेटेनी, ठीक। तो चलिए इसको देख लीजिए। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अंतःस्रावी। हमारा ग्रंथि पूरा कंप्लीट हो गया है, अब हम बहिःस्रावी देखेंगे, मिश्रित ग्रंथि देखेंगे, ठीक। टाइम हो गया। चलिए दोस्तों, तो 4-5 मिनट है, उतना में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ चलिए मिश्रित ग्रंथि को देख लेते हैं, ठीक। चलिए मिश्रित ग्रंथि को यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से। ज़्यादा उसमें आपको बस समझने वाला चीज़ है,
2 हार्मोन्स उसमें जो है उसको समझ लेंगे, 3 एंजाइम है। चलिए मैं मिटा ले रहा हूँ उसके बाद।